1K। थैंक यू सभी मित्रों को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है टारगेट पूरा किया। अब मैं आता हूं मेरी बात पर। साथियों देखिए, आप सभी लोगों को जानकारी है कि पिछले कुछ दिनों से, वैसे तो 2013 से चल रहा है ये, 2013 से जब से गौरक्षा में मैं हाईलाइट हुआ और जिस तरह से मैंने काम करके समाज और देश के युवाओं को एक सही रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे लाने का प्रयास किया, तब से ये चीज चल रही है। मगर अभी कुछ दिनों से मैं जिस तरह से मेरी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और मैं अपने दम पर जिस तरह से काम करके लोगों की हेल्प भी कर रहा हूं, जो कार्य मेरे पास जो भी मैटर आ रहा है, केस आ रहा है, मैं उसको निपटाने का प्रयास करता हूं। और जनता के लिए यानी कि साथियों, केवल 3 घंटे मुझे सोने का आसान से मिलता है। कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे तक मुझे नींद मुश्किल से मिलती है। और स्नान किया नहीं किया, तैयार हुआ नहीं हुआ, मैं उठ के जहां बोले वहां रवाना हो जाता हूं। कभी कोई साथ हो नहीं हो तो भी अकेला ही गाड़ी लेकर निकल जाता हूं। मैं जिस तरह से जनता को मैं सेवा दे रहा हूं, निःशुल्क सेवा में दे रहा हूं, और उसी चीज को लेकर मेरी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी अभी जो अपने सिरोही के अंदर हमारे एक दो फौजी साहब थे जो शहीद हो गए, उनके परिवार वालों को जो सम्मानित करने के लिए वहां पर स्मृति चिन्ह देने के लिए वहां पर गया था। वहां का जो मेरा स्पीच फौजियों के बारे में था और देश के गद्दारों के विरोध में था, वो भी काफी हाईलाइट हुआ। और कई ऐसे जो चुनाव को लेकर, राजा सिंह को लेकर, प्रतापपुरी जो महाराज को लेकर, कई ऐसी बातें जो मेरे कहने का मतलब मेरे कार्य जो है बहुत हाईलाइट हुए और जनता के बीच में मैंने जनता के लोगों के दिलों में बहुत जगह बना ली। मगर अब कुछ ऐसे गद्दार इकट्ठा हो रहे हैं जो धर्म विरोधी लोग हैं, जिनको धर्म से मतलब नहीं है, केवल धर्म के नाम पर दिखावा करके जो लोग रियल में काम कर रहे हैं उनको वो झूठे आरोप लगाकर, उनको बदनाम कर उनको इस लक्ष्य से भटकाने का और हटाने का कार्य कर रहे हैं। और कुछ ऐसे युवा हैं जो नासमझ युवा हैं, जो सिर्फ सोशल मीडिया पर देखकर उसको सत्य मान लेते हैं कि भाई हाँ उसने ये पोस्ट किए बोले तो सही है, उसको फॉरवर्ड करना, आगे से आगे भेजना। ये कुछ नासमझ युवा हैं जो एक धर्म की रक्षा के लिए बेचारे जुड़ना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, मगर उन नासमझ युवाओं को कुछ हरामी लोग अपने स्वार्थ के लिए उनको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जो रियल जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनको पर कीचड़ उछालने का कार्य कर रहे हैं, उनको पर गंदे आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। और एक ही आरोप बार बार लग रहा है। कौन सा आरोप? मेरी शादी को लेकर। उनके पास दूसरा कोई आरोप है नहीं, कि दूसरा कोई मौका है नहीं ना। बस मैंने मेरे जीवन में ये गलती कर ली कि मैंने शादी कर ली, और शादी करने के बाद में जब हमारी धर्मपत्नी जी जो है उनको ये कार्य मंजूर नहीं थे तो हम दोनों अलग हो गए। ठीक है, जो भी था हमारे जीवन में, गौ माता ने जो लिखा था वो मेरे जीवन में हुआ, मैंने त्याग कर दिया, हम दोनों राजी बाजी अलग हो गए। भगवान करे वो खुश रहे, उनके जीवन में जहां कहीं भी रहे वो खुश रहे। गौ माता से प्रार्थना है कि वो खुश रहे। मैं जहां भी हूं, मैं मेरे हिसाब से बढ़िया हूं। बोले संकट झेल रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, तकलीफें झेल रहा हूं, परेशानी झेल रहा हूं, सब कुछ करके भी मैं लोगों का दुख जो है वो मिटाने का कार्य कर रहा हूं मैं। अभी साथियों आप देख रहे हो, मैं सुबह मैं कहने का मतलब मैं उठ के ही निकल गया था, मैं समझ लो। अभी मेरा स्नान भी करना बाकी है और मैं कुछ काम के लिए निकला हुआ हूं। मैं भी आगे जाके स्नान वनान करके फिर मैं निकलूंगा आगे। मगर जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग कुछ युवाओं के द्वारा करवा रहे हैं कुछ लोग, उन लोगों के मुंह पर तमाचा आप लोगों को मानना पड़ेगा। देखो साथियों, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं हर व्यक्ति को जवाब दे सकूं। मेरे पास काम इतने हैं कि मुझे समझ में नहीं आता मैं काम करूं कि उन जो भटके हुए युवाओं को मैं समझाने में मेरा समय बर्बाद करूं। अब एक युवाओं को कैसे मैं समझाऊं, कहने का मतलब। इसलिए मैं आज लाइव आया हूं कि मेरा आप सभी युवा भाइयों से निवेदन है कि ऐसे गद्दारों की बातों में ना आए। कोई भी किसी के ऊपर गलत टिप्पणी, गलत आरोप बिना सोचे समझे ना लगाए। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा पुख्ता प्रूफ है तो आप छाती ठोक के बात करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जाने अनजाने में कभी ऐसा हो जाएगा कि आप लोग गलत पोस्टर डाल रहे हो, फिर उसका स्क्रीनशॉट आता है
और मैंने आजकल कानून का सहारा लेना शुरू कर दिया है, फिर मैं कानून का सहारा लूंगा। और मैं नहीं चाहता कि कोई निर्दोष युवा, बेचारा कोई निर्दोष युवा जिसको पूरी जानकारी नहीं है, सूझबूझ नहीं है, और वो युवा उन गद्दारों का शिकार बनकर कहीं फंस जाए। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी ऐसी गलत पोस्ट, गलत बात, ऐसा गलत कोई भी आरोप अगर कोई किसी के ऊपर लगाए तो उसकी पूरी जांच करे, छानबीन करे, और आपके पास पुख्ता प्रूफ आए उस व्यक्ति का, तब आप बिल्कुल दिल खोल के उसका विरोध करो, उसकी धज्जियां उड़ाओ। मैं तो कह रहा हूं 20 साल पे फांसी पे लटका दो भले, उसकी जगह भले ऐसे टाइगर भी क्यों ना हो। मगर जो लोग एक षड्यंत्र के तहत खुद हीरो बनने के लिए जो रियल जमीनी स्तर पर दिन रात आज 17-20 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को भटकाने का जो काम कर रहे हैं, उनको बदनाम करके उन लोगों को गिराने का जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे गद्दारों को प्लीज आप लोग जवाब दीजिए और उनकी बातों में मत आइए। नहीं तो मेरे साथियों, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर मेरे नौजवान युवा भटक गए, अगर आप लोग गलत प्रचार करने लग गए, जो रियल जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं उन लोगों का गलत प्रचार करने लग गए, उनको गिराने में लग गए, उनको बदनाम करने में लग गए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा दिन तो सहन करेंगे, उसके बाद ठीक है दिमाग खराब होगा, एक दिन छोड़ देंगे कि छोड़ो यार, कहां अपन इसके चक्कर में पड़े हैं, जो जिंदगी बर्बाद कर दी और उसका अंजाम ये मिल रहा है, परिणाम ये मिल रहा है। ठीक है। और जो लोग ढोंगी लोग हैं, जो लोगों ने जिंदगी में कभी मच्छर नहीं मारा है, जिंदगी में जिन लोगों ने कभी हिंदुत्व के लिए 1% भी काम नहीं किया है, घर में बैठे बैठे बेचारे हीरो बनने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों की बातों में मत आइए। आप लोग उन लोगों का शिकार मत बनिए, क्योंकि वो अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, टाइगर को तो कम से कम 17 से 20 साल हो गया इस मिशन में। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं टाइगर अपनी रोटी सेक रहा है, टाइगर ये कर रहा है, टाइगर वो कर रहा है। अरे यार, अगर टाइगर को ये चीज करना होता ना, तो टाइगर आगे अरबों का मालिक होता। ठीक है। आज इस तरह से नहीं घूमता मैं। मगर क्या पागल हूं, भूसा भरा पड़ा है मेरे अंदर, भूसा, हिंदुत्व के नाम का भूसा भरा पड़ा है। तकलीफ होती है, परेशान होती है जब कोई हिंदू बहन, हिंदू भाई को तकलीफ होती है ना, फोन आता है ना मेरे पास इस हेल्पलाइन नंबर पर, तब साला पागल होके उनकी हेल्प करने के लिए पागल होके चले जाते हैं। और आज कुछ हरामी लोग, कुछ गद्दार लोग, कुछ भड़वे लोग, कुछ सुअर के पिल्ले लोग साले अपने स्वार्थ के खातिर अपने गंदे कर्म छुपाने के लिए हम लोगों को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। सही बात बोला आपने, क्या नाम, ठाकुर जी चौधरी। उन लोगों के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मेरी निजी जिंदगी पर सवाल उठाते हैं, मेरी निजी जिंदगी पर सवाल उठाते हैं। उनके पास दूसरा तो कोई है नहीं, क्योंकि टाइगर कहीं गलती करता नहीं है, एकदम व्हाइट कॉलर रहता हूं मैं। इसलिए मेरी निजी जिंदगी पर सवाल उठाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को पता है टाइगर ने शादी की थी, अलग हो गए। अब वन मैन आर्मी जीता हूं मैं। समाज सेवी विष्णु राजपुरोहित, हाथी जब गांव में चलता है तो कुत्ते, बिल्कुल। मगर भौंकने दो, बात तो सही है आपकी विष्णु जी। मगर यार, कुछ नव युवा जो बेचारे अभी जिनको भगवे के बारे में जानकारी हुई है, वो लोग भटक रहे हैं इन हरामियों की वजह से। वो लोग उन हरामियों की वजह से भटक रहे हैं। मेरे साथियों, देश के अंदर हिंदुत्व का पतन हो रहा है, और ये गद्दार जयचंद की औलादे पता नहीं कहां से पैदा हो गए। इन लोगों की वजह से आज देश में हिंदुत्व का पतन हो रहा है। अरे हम लोग चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, 40 मुकदमे झेल रहे हैं, एक दिन चले जाएंगे, और जिस दिन परेशान हो जाएंगे अपने आप को गोली मार देंगे। हम तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पीछे कोई रोने वाली नहीं है। मगर नामर्दों की औलादों में क्लियर बोल रहा हूं एक बात, बहन चौदह तुम लोग है ना, हिंदुओं को, जो युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हो, युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हो ना, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, तुम लोगों को भी तुम्हारी औकात दिखा के जाएंगे। ये बात तो क्लियर है।
तुम लोगों को भी तुम्हारी औकात दिखा के जाएंगे। जो स्थिति देश में जयचंद और मीर जाफर की हुई थी, वो स्थिति तुम्हारी भी होगी। वरना ये भड़वागिरी बंद कर दो, ये फालतूगिरी, ये हरकतें बंद कर दो। अपनी औकात में रहकर तुम्हारे से बनता है तो काम करो, नहीं तो भड़वो तुम्हारी रोटियां सेकने के लिए दूसरा फॉर्मूला अपनाओ। इन हिंदू युवाओं को, बेचारे जो अभी अभी नए नए युवा जुड़े, उनको भटकाने का काम करते हो, ना मर्दों की औलादों, साले सुअर के पिल्लों। खुद के गंदे कर्म छुपाने के लिए हम लोगों को बदनाम करने का कार्य कर रहे हो। कभी पोस्टर बना के वायरल करते हो, कभी पोस्ट बनवाते हो लोगों से, कभी पोस्ट बना के वायरल करते हो, कभी कुछ लिखते हो, कभी कुछ वीडियो बनाते हो। अरे टाइगर को तो दुनिया जानती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जितना चाहो उतना बदनाम करो, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। जितना करना है उतना बदनाम कर लो। सहन शक्ति जितनी होगी उतनी सहन कर लूंगा मैं। और जिस दिन सहन शक्ति खत्म हो गई उस दिन समझ लेना ये साथ में है, कफन साथ में है मेरे। तो ध्यान रखना, कोई रोने वाले नहीं है पीछे, सबको छोड़ दिया। ठीक है, कभी कभार दिल करता है तो मिलने चले जाते हैं माँ बाप से, वरना कोई दिलचस्पी नहीं है किसी से, मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है अब। क्योंकि अब इन गद्दारों को जवाब देने के लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा, और ऐसा कदम उठाएंगे कि उनकी रूह कांपेगी और आने वाला इतिहास बनेगा कि देश के साथ, सनातन धर्म के साथ गद्दारी करने वाले भड़वों को कोई टाइगर पैदा हुआ था जिसने सबक सिखा के अपने आप को गोली मार दी। उन हिजड़ों का मैं नाम लेके उनको फेमस नहीं करूंगा, बस सुधर जाए तो ठीक है, सुधर जाए तो ठीक है, बस इतना ही बोलूंगा अभी खाली। आप लोग सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, कम से कम आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो हरामी लोग जो गलत हरकतें कर रहे हैं उन लोगों को जवाब दो। और जो ये नव युवा है बेचारे, अभी भी कोई फेसबुक पे आए हैं, व्हाट्सएप पर आए, उनको पूरी जानकारी नहीं है और आगे से आगे पोस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। अरे साथियों, आजकल देश के अंदर ऐसा कानून बना हुआ है कि अगर आपका स्क्रीनशॉट लेकर एक मुकदमा डाल देना तो आपको जेल जाना पड़ेगा कि आपने किसी के ऊपर कीचड़ उछाला है। इसलिए प्लीज आपसे निवेदन है कि ऐसा कोई भी कर्म ना करे, किसी की बातों में आकर बहक कर। अच्छा बनता है तो अच्छा काम करो, कुछ नहीं होता है तो अपना घर का, परिवार का ध्यान रखो, बीवी बच्चों का ख्याल रखो। मगर कोई लोग अगर कार्य कर रहे हैं उनको भटकाने का काम मत करो, उनको बदनाम करने का कार्य मत करो। उनका हौसला अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम तोड़ने का काम मत करो। इस सुअर के पिल्लों की बातों में मत आओ। समय नहीं है मेरे पास। लोग रोज कहते हैं टाइगर भाई लाइव आके बोलो, लाइव आके बोलो, लाइव आके बोलो। अरे यार मैं क्या करूं, समझ में ना, काम करूं कि लाइव आके बोलूं कि जनता के बीच में जाऊं कि कार्यक्रम करूं कि कहीं मिशनों पे जाऊं कि उन गद्दारों को, भड़वों को पता नहीं है कि क्या क्या चल रहे हैं मेरे मिशन अभी अंदर ही अंदर। ये मोहम्मद अनवर जानवर को माता बोल रहा है। तेरी माँ का, तेरी मादर चोद, हिजड़े की औलाद, जानवर बोलता है साले गौ माता को भड़वे। मोहम्मद अनवर, तेरी जात का भेजा मानू तेरा हवले माकड़े, सुअर की औलाद। जानवर बोला तो साले खाल खींच लूंगा, कुत्ते के पिल्ले, भड़वे। ये देख लो आप लोग, अरे मेरे हिंदू भाइयों देख लो, ये सुअर के पिल्ले कहां से पैदा होके आ जाते हैं बीच में। अरे कम से कम समझ जाओ, सुधर जाओ और जैन संत की औलादों को जवाब दो। देखिए फिर मैं जब बोलने लग जाता हूं तो मैं कुछ भी बोल देता हूं यार, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है।
मुझे जब गुस्सा आता है कि कोई हरामी गलत आरोप लगाता है और हमें बदनाम करने का काम करता है तो गुस्सा आता है। और फोन पर खाली यही बोल सकते हैं, फोन पर खाली गलती बोल सकते हैं। उनको जब सामने हो तो उनको उनकी औकात दिखा दें। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे युवा साथियों कि प्लीज किसी भड़वों की बातों में मत आइए, मत किसी की बातों में बहकिए। आप अपना अच्छा काम कीजिए। जालम नीलकंठ, आप गलत कदम उठाओ ताकि कमेंट नहीं करेंगे गलत। बिल्कुल जालम जी। अरे यार मेरा दिल नहीं करता मेरे अपने हिंदू भाइयों के ऊपर कुछ करने का यार। बस मैं ये निवेदन करता हूं कि जो अपना हिंदू है, जिसके पीछे हिंदू शब्द लगता है यार, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप ऐसी हरकतें मत करो। मेरे नंबर 9001736687 9001736687 नंबर तो मेरे पेज पे लगे हुए हैं। नंबर लो, जितने मेरे से बनेगी आप सभी की मैं मदद करूंगा। मगर साथियों, मैं इन दुश्मनों की, उन भड़वों की, उन सुअरों की तो औकात है नहीं मेरे से लड़ने की। मगर मैं कुछ अपने ही जयचंदों से परेशान हूं। काफी दिनों से मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे ऊपर गलत गलत आरोप लगाना, बदनाम करना, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसलिए ऐसे टाइगर ऐसा, ऐसे टाइगर वैसा। अरे सुअर के पिल्लों, बड़वों, तुमने तुम्हारी जिंदगी में क्या किया है? गद्दार की औलादों, सालों सुअरों। मैं यार सही बोल रहा हूं, परेशान हो गया हूं मैं। और मैं नहीं चाहते हुए मेरे से कोई ऐसा कदम उठ जाएगा, फिर टाइगर के लिए तुम लोग ढूंढते रहोगे, दोबारा कोई ऐसा टाइगर पैदा नहीं होगा। जिस तरह से ये हराम के पिल्ले जो गिराने का काम कर रहे हैं ना, उन हराम के पिल्लों को जवाब दे दो। आप लोग ये बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, गलत गलत आरोप लगा रहे हैं। जी महेंद्र सिंह जी, ओखोनी जरूर आऊंगा, रांची आऊंगा कभी। बिल्कुल। आप रांची रहते हो? उत्तराखंड? बिल्कुल, आप अपने नंबर से मुझे फ़ोन करना, मैं रांची बिल्कुल आऊँगा। रांची एक कोई बहन का मैटर भी आया हुआ है मेरे पास। कोई बहन काफ़ी 6 साल से परेशान है, तो मुझे रांची आना है। मैं आऊँगा ज़रूर, थोड़ा यहाँ से काम निपट जाए फिर रांची आता हूँ मैं। यार हद है यार, कोई चीज़ की लिमिट है यार। बदनाम करने की हद होती है। बड़े लोग साले अपने पापड़ सेकने के लिए ऐसे ऐसे गंदे गंदे कर्म करते हैं यार। तकलीफ होती है, परेशान होता हूँ यार, दुख होता है मुझे कि ये हरामी लोग ऐसा काम करते क्यों है, उनको मिलता क्या है ऐसा काम करने से। साला हिजड़े ना तो खुद कुछ काम कर सकते हैं और ना करने दे रहे हैं बेंचोद लोग। Do wear your seat belt for a safe drive. अरे तुम्हारे, मैं तो एक ही कहता हूँ कि तुम्हारे में दम है तो आओ ना, टाइगर अकेला घूमता है, आओ ना मारने के लिए। साले मार के चले जाओ एक बार। तुम्हारे में दम है तो सामने से गोली मारना सीने पे। क्या पीठ के पीछे वार मत करो गद्दारों, नामर्दों की औलादों। दूसरों की बहनों के साथ मेरा नाम जोड़े तो खुद की बहनों के साथ जोड़ो ताकि पता चले। दूसरों की बहनों के साथ में टाइगर का नाम जोड़ के दूसरों की बहनों को बदनाम कर रहे हो। तुम्हारी खुद की बहनों के साथ मेरा नाम जोड़ो ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि किसी की बहन को बदनाम करने का क्या मतलब होता है। बड़वो, दूसरों की बहनों को बदनाम कर रहे हो, दूसरों की बहनों के साथ नाम जोड़ रहे हो। टाइगर ऐसा, टाइगर वैसा। खुद की बहन के साथ जोड़ लो नाम एक बार कि हमारी बहन के साथ में ये हुआ, टाइगर ने किया, ताकि तुम लोगों को एहसास हो जाए कि किसी की बहन की बदनामी करने का क्या अंजाम होता है।
किसी की बहनों को बदनाम मत करो हिजड़ो। टाइगर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो बेचारी जो बहन किसी कोई चीज जानती नहीं है, ऐसी बहनों का नाम जोड़ रहे हो मेरे साथ। खुद की बहनों का क्यों नहीं जोड़ते? खुद के घर में भी तो बहनें हैं ना। सालो तुम्हारी बहन है तो तुम्हारी बहनें, और दूसरों की बहनें बहनें नहीं होती। जहां जरूरत पड़ती है उस समय हाजिर होता हूँ। किसी को खून चाहिए तो भी कहीं से करके खून के लिए भी दिलाने की कोशिश करता हूँ। कहीं गाय की गाड़ी जा रही है तो भी तैयार हो जाता हूँ। कहीं लवजियात का मैटर है तो सबसे पहले उछलता हूँ। किसी बहन को कोई मुल्ला परेशान करता हो तो सबसे पहले उछलता हूँ। किसी समाज विशेष पर कोई टिप्पणी आती है तो सबसे पहले मैं बुराई लेता हूँ। मैं सबको कुछ भी बोलता हूँ, हर जगह सबसे आगे मैं आता हूँ। क्योंकि या तो मैं पागल हूँ, मेरे अंदर भूसा भरा पड़ा हुआ है, या तो मैं पागल हूँ, मेरे अंदर भूसा भरा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। मगर अब ये एंड है, समझ लेना। अब अंत है, अब अंत है। बहुत दिनों से सहन कर लिया, बहुत समय से सहन करता आ रहा हूं। सहन शक्ति की हद जो है ना, सीमा जो है ना, वो समाप्त हो गई मेरी। हाँ, नहीं चाहते हुए तुम लोगों को ऐसा काम मत करवाना मेरे हाथ से। साले बड़वे लोग खुद कुछ कर नहीं सकते, और जो कर रहे हैं उनको हटाने का काम कर रहे हैं। अपने आप को हीरो बनाने के लिए समझाने। अरे गद्दारों, सालों भड़वो, तुम्हारी औकात हो ना तो कुछ काम करके हीरो बनो। ना मर्दों के औलादो, हिजड़ो, सुअर के पिल्लों। किसी को बदनाम करके किसी की छाती पे पांव रख के तैरना मत सीखो। उसको डुबाकर खुद तैरने की कोशिश मत करो, वो डूबने वाला नहीं है। टाइगर के पास तो आज भी लैपटॉप क्या वो पूरा भरा पड़ा है। हाँ, मेरे कर्मों की कहानी, हर चीज का प्रूफ रखता हूं मैं, ठीक है ना। हर चीज की कुंडी रखता हूं मैं, वीडियो, फोटोस, ऑडियो सब कुछ रखता हूं मैं। मुझे क्या किसी को दिखाना, मुझे पता है मेरे जाने के बाद लोग उसको वैसे भी देख लेंगे। 2 साल और काम करना है, 2 साल जिनकी बच्ची है 2 साल काम करने दो। कुछ मिशन पे चल रहा हूं मैं। मेरे दिमाग में कम से कम आज 15 साल से एक मिशन चल रही हूँ। मिशन अभी तक मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ मैं। बहुत बड़ा मिशन को लेकर, हिंदुत्व को, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा का मिशन है वो। उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है मुझे अभी तक, क्योंकि कहीं न कहीं से व्यवस्था की कमी आ रही है, कहीं धन की कमी आ रही है, कहीं मैन पावर की कमी आ रही है। जैसे कुछ लोग जुड़ते हैं, जहां देखो मैसेज टाइगर का नाम शुरू हो जाता है तो वहीं पर ये हराम के सुअर के पिल्ले, नामर्दों की औलादे, हिजड़े की औलादे पैदा हो जाती है। और गलत गलत कमेंट करना, गलत पोस्टें बना के वायरल करना, गलत बात करना, गलत आरोप लगाना, ये काम शुरू कर देते हैं। और बेचारे कुछ अच्छे खासे युवा कुछ लोग हैं जो गौ सेवक है, गौ रक्षक है, उनको भी भटकाने का काम कर रहे हैं। उनको बेचारों को जानकारी नहीं होती, पूर्ण जानकारी नहीं होती, मगर उनको बोल 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 के उनको भटकाने का कार्य करते हैं कुछ हराम के पिल्ले। और तुम ये सोच रहे हो कि तुम हमारी मेरी नजरों में नहीं हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो गलत काम कर रहे हैं, जो ये हरकतें कर रहे हैं, सब नजरों में हो। बस मैं शांति चाहता हूँ और शांति से बैठा हूँ। कब तक? जब तक सहन शक्ति है मेरे में, तब तक। जिस दिन सहन शक्ति खत्म हो गई उस दिन पता नहीं भगवान क्या चाहेगा। हद है यार कोई चीज की यार। हर कुछ लिख लेना मुंह उठा के, हर कुछ बोल देना मुंह उठा के। ठीक है साथियों, वंदे को मातरम, वंदे को मातरम, जय श्री राम। नहीं 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 नहीं।
चलो साथियों, जो बात थी मैंने आपके बीच में रख ली। अब फैसला आपको करना है कि उन गद्दारों को, उन हरामियों को, उन जयचंदों को, उन देशद्रोही गद्दारों को, उन धर्म के विद्रोही भड़वों को कैसे जवाब देना है। आप जानो, आपका काम जाने, मुझे मेरा काम करना, मैं मेरे काम में मस्त हूँ। हर व्यक्ति को जवाब देने में मैं असमर्थ हूँ। मैं हर व्यक्ति को फोन पे या मैसेज पे या व्हाट्सएप पर, मैंने तो मेरा 900 वाला व्हाट्सएप ही उड़ा दिया। ठीक है, कोई दूसरा नंबर पे इमरजेंसी कोई हो तो उस पर बात करता हूँ, नहीं तो व्हाट्सएप पे ज्यादा खोलने का समय नहीं मेरे पास। ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ। तुमको देखकर महाराणा प्रताप की याद आती है एसएस जी। मुझे आप पे गर्व है कि तुम्हारा भी नाम। बिल्कुल रमेश जी, आपकी बात 100% सही है और आपके इस स्नेह और इस सपोर्ट को धन्यवाद देता हूं मैं, नमन करता हूं मैं। मगर उन गद्दारों का क्या करा यार, जो भड़वे लोग घर बैठे बैठे कोई बीवी का पल्लू पकड़ के हरकत करता है, तो कोई 4 बजे 4 के कमरे में छुप कर हरकत करता है। नंबर दे दिया मैंने हुकुम सिंह जी, मेरे नंबर मैंने ऑलरेडी बोल दिए, पूरा लाइव देख लो, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं कि मुझे लेट हो जाएगा, मुझे निकलना है किसी काम में। मैं अभी स्नान भी नहीं किया हूं, सुबह उठ के निकल चुका हूं मैं कब का ही, गाड़ी चला रहा हूं, वन मैन आर्मी अकेला गाड़ी चला रहा हूं मैं। और अभी भी कह रहा हूं कि जो तुम्हारी माँ का दूध पिया हो, जो ये मारने की धमकियां देना और मुझे फंसाने का जो काम कर रहे हैं साथियों, मुझे फंसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मुझे फंसाकर, मेरे ऊपर गंदे आरोप लगाकर बहुत सारे लोग तन मन और धन से लगे हुए हैं। इसलिए आप लोगों को सावधान करने के लिए लाइव आया हूं मैं। सावधान रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बाहर जी रहा हूं, अंदर भी जी लूंगा, और इस दुनिया में नहीं रहा तो भगवान के घर में भी जाके वहां सुकून रहूंगा कि मैंने कर्म अच्छे किए हैं। मगर आप लोगों को ये एसएस टाइगर निवेदन करता है कि उन देशद्रोही गद्दारों को, उन भड़वों को आप लोगों को जवाब देना है। बस मैं इतना ही कहूंगा, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट करो। जो भी देश धर्म के लिए अच्छा कार्य करके दिखा रहे हैं आपको, भले वो कोई भी हो, उनका सपोर्ट करो। और जो गलत धंधे कर रहे हैं, गौरक्षा की आड़ में गलत काम कर रहे हैं, उन लोगों को उनका बहिष्कार करो। गौ माता के नाम पर पैसे खा रहे हैं आज तक। सुनो साथियों, कुछ लोग भड़वे कहते हैं कि गौ माता के नाम पर टाइगर पैसा खाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज तक कोई भी व्यक्ति बता दे कि टाइगर ने कहीं गौ माता के नाम पर पैसा लिया है, तो ये सर काट के उसके सामने रख दूंगा मैं, एक पैसा भी। जिस भी युवा साथी ने मेरा सपोर्ट किया वो मेरे सहयोग के लिए किया है। ये एसएस टाइगर आपके कार्य के लिए सपोर्ट, आपके गौ रक्षा के लिए सपोर्ट, आपके समाज सेवा के लिए सपोर्ट, आपके लव जिहाद मैटर के लिए सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट करके कुछ लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं लेता हूं, दिल खोल कर लेता हूं, कि मांगता भी हूं। अब तो मांगूंगा कि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा कोई धंधा बिजनेस धंधा नहीं है। ठीक है, मैंने तो लोगों से इधर उधर से लाकर भी, कहने का मतलब वो ट्रेनिंग सेंटर भी खुलवाया, ये सब कुछ करा मैंने वहाँ। कम से कम एक ऐसे गांव में मैंने और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी जो भी संभाल रहे हैं, वहां पर लोगों से इधर उधर से पैसे लाकर वहां डाले और वो ट्रेनिंग सेंटर खोला गाँव के अंदर, कि भाई गांव के युवा जो है ना, वहाँ हिंदूवादी का, उनकी मानसिकता भी हिंदूवादी हो और वो एक उनकी फिटनेस भी हो और एक अपने आप में स्ट्रांग भी हो। ठीक है, इसलिए हमने गांव में खोला, एकांत में। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर खोल के लोगों को मानसिक भी फिटनेस करें और फिजिकल भी फिटनेस करें, ताकि देश के लिए, धर्म के लिए लड़ सके। जिस तरह से ओवैसी अपनी फिटनेस सेंटर चला रहे हैं हैदराबाद में, जिम चला रहा है, उनके मुस्लिम युवाओं को वो जिस तरह से तैयार कर रहा है, उस तरह से मैंने भी सोचा कि मैं भी हमारे हिंदू युवाओं को तैयार करूं मैं। ठीक है, बस आप लोग तन मन धन से सपोर्ट करो साथियों। करण राजपुरोहित जी, आप मेरे नंबर पे फोन कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए, जो भी 9001736687 पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए। सार्वजनिक कोई भी चीज में को मतलब नहीं, क्योंकि मुझे इतनी जरूरत नहीं है कि मैं कोई भी चीज इतना ओपन करूं।
आपने अकाउंट नंबर मांगा है तो मुझे बिल्कुल मैं दे दूंगा। धन्यवाद आपको इस सहयोग के लिए। और मैं कहने का मतलब मेरे जो नंबर है, मेरे नंबर पे आप फोन मैसेज कर दीजिए, मैं आपको दे दूंगा जो भी है। ठीक है साथियों, आप लोग तन मन धन से सपोर्ट कीजिए। साथियों, मैं वादा करता हूँ कि मुझे मेरे लिए नहीं जीना, मेरे लिए मैं आज तक नहीं जिया हूँ, मेरे लिए कभी न सोचा है, न मेरे लिए मैं जिया हूँ, और न आगे भी मुझे जीना है। मुझे जीना है मेरे देश के 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों के लिए, गौ माता के लिए। बस आप लोग तन मन धन से मेरा सपोर्ट कीजिए, उन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ताकि देखिए एक दिन ऐसा लाऊंगा कि उन गद्दारों को सबको उनकी अकल ठिकाने ला लूंगा मैं। मगर आपने अगर साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, जब तक मेरे अंदर है, ताकत है, हौसला है, हिम्मत है, तब तक मैं काम करता रहूंगा। और जिस दिन मेरी हिम्मत, हौसला, मेरी ताकत जो भी है टूट गई, उस दिन क्या है, ठीक है, कि मैं वो चीज तो नहीं करूंगा कि कहने का मतलब आप सभी लोगों को कोई नुकसान हो, तकलीफ हो या पीड़ा हो, पर परेशान होके एक दिन या तो कहीं न कहीं ऐसे बड़े मिशन पर जाकर अपने आप को शहीद कर लूंगा मैं, ताकि जो माँ बाप का नाम रोशन किया है वो अजय अमर बना रहे, और आने वाली पीढ़ी जब तक ये देश धर्म रहे तब तक नाम अमर हो जाएगा। ऐसा काम करके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। बस आपसे निवेदन है कि आप लोग तन मन धन से सपोर्ट करें, सहयोग करें, उन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए जो लोग गलत पोस्टर बनाकर गलत अफवाह फैला रहे, गलत आरोप लगा रहे हैं। धन्यवाद साथियों, वंदे गो मातरम, जय हिंद, जय भारत। जिनकी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। मेरे नंबर लीजिए आप सभी लोग, 9001736687। इस पे आप मैसेज कर दीजिए आपका नाम और जो कुछ भी आप काम है, मांग रहे हो, जो कुछ भी, मैं आपको उसके ऊपर भेज दूंगा। साथियों, मेरा नंबर ले लीजिए आप लोग, 9001736687। बस ये नंबर है, उस पर मैसेज कर दीजिए। धन्यवाद साथियों, वंदे गो मातरम, जय हिंद, जय भारत। काफी परेशान हूँ, काफी प्रताड़ित हो गया हूँ उन भड़वों से, उन जयसंत गद्दारों से। मैं दुश्मनों से कभी नहीं डरता साथियों। हजारों दुश्मनों की भीड़ में अकेला कूदने की ताकत रखता हूं मैं, मगर मैं ये सोचकर चुप बैठा हूं कि कुछ अपने लोगों को, मैं ये सोचकर चुप बैठा हूं कि कुछ अपने हिंदू भाई जो गलत भटक रहे हैं, उन लोगों को कम से कम थोड़ा सही जगह पे लाऊं, किसी की बातों में ना आए, वो ना भटके ना। धन्यवाद साथियों, वंदे गो मातरम, जय हिंद, जय भारत।